वेलकम स्टूडेंट, गणित का यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं जी के माहौर आपको सभी क्लासेस की मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, जिसमें हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको 9th की 10th की 11th की 12th की सभी एकेडमिक सेशन की और इसके अलावा जो आपकी बीएससी की वगैरह की सभी की वीडियो आपको यहाँ पर अवेलेबल कराई जाती है। और हमारा जो मटेरियल है वो सब आपको फ्री मिलता है। जो भी हम यहाँ पर कराते हैं सबकी पीडीएफ आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल दे रखे हैं, यूट्यूब पर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल के लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको किसी तरह की कोई त्रुटि मिलती है, कोई परेशानी होती है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर कमेंट कीजिए, हम आपको सभी का सॉल्यूशन देंगे। या हमारा टेलीग्राम चैनल सभी के लिए अवेलेबल है, आप वहां पर डायरेक्ट एसएमएस करके आप हमसे डायरेक्टली कोई भी क्वेश्चन वगैरह कुछ भी पूछ सकते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर जो 10th क्लास की जो वीडियो थी वो उसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज आपको दो तरीके के क्वेश्चन है, जिसमें आपके लिए ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आपके एग्जाम में हमेशा इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, और जो हम करा रहे हैं उसी में से आपको पेपर में एक दो क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सबसे बड़ा बेनिफिट आपका ये है कि आपको सभी जो क्वेश्चन है वो हम सभी के सभी कराते हैं, कोई भी क्वेश्चन छुड़वाते नहीं है। और इसके अलावा जो भी प्रीवियस वीडियो मतलब प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन होते हैं उन सभी को भी हम यहाँ पर आपके लिए करा देते हैं। तो इसी तरीके से आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 4 है हमारा। आज की जो हमारी एक्सरसाइज है 3.2 है, और तो 10 नंबर के आप एग्जाम में मिलने के लिए तैयार होइए कि इस एक्सरसाइज में से आपको 10 नंबर क्वेश्चन अवश्य मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 3.2 एक्सरसाइज, जिसका नाम आपको पता ही है, लीनियर इक्वेशन हमारी चल रही है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको लीनियर इक्वेशन के बारे में कुछ चीजें बताई थी। ये इसका मैटर हमारा वीडियो जो बने इसके लेक्चर नंबर फर्स्ट, उसमें देख लीजिए, आपको सब कुछ अवेलेबल कराया गया है, वहां पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसके अलावा आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें मतलब प्रीवियस से कुछ रिलेटेड है, जो मैंने आपको समझाया था उस समय ही बता दिया था कि आपको जो मैं समझा रहा हूँ वो आपके लास्ट वीक की एक्सरसाइज में काम में आएगा। तो हमारा ये समझा दिया था मैंने आपको, इससे रिलेटेड ये चीजें समझा दी थी, और मैंने आपको ये बताया था कि लीनियर इक्वेशन हमारी 3 तरीके की होती है। जैसे कि इसमें आपको पता है, मतलब हम इसको 4 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 1 ये, नंबर 2 मेथड ये, नंबर 3 मेथड ये, और नंबर 4 मेथड ये। आपका 4 तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, और आपकी 10th क्लास में केवल ये 2 मेथड है जिनके थ्रू आप इनको सॉल्व करेंगे। और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट मेथड है वो आपके ज्यादातर क्वेश्चन वो आपके प्रतिस्थापन विधि द्वारा आपको दे रखे हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में होता क्या है, कैसे इनको सॉल्व करते हैं। दूसरा आपका एलिमिनेशन होता है, जिसे हम विलोपन विधि कहते हैं। एक ध्यान रखना, एक सब्स्टिट्यूशन होता है और एक आपका एलिमिनेशन होता है। तो हम कैसे इनको सॉल्व करते हैं, हालांकि मैंने प्रीवियस में एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। जैसे कि आपको पहला दे रखा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन द्वारा। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, प्रतिस्थापन का मतलब है किसी चीज में किसी वैल्यू को हमको रखना है। अब जैसे आपको दे रखा है x प्लस के y बराबर 10 और x माइनस के y बराबर 4, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन से, चाहे तो आप इक्वेशन 1 का यूज कर लीजिए, चाहे तो आप इक्वेशन 2 का यूज कर लीजिए। तो हम इक्वेशन 1 का यूज करके, ये मैंने एग्जाम्पल सॉल्व कर रखा है, तो यहाँ पर 10 के बराबर, जिसमें हम अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो वो जो आपकी वैल्यू है 10, और इसको इधर लाने पर ये वैल्यू आपकी माइनस के y के बराबर हो जाएगी। तो x की जो वैल्यू आपकी 10 माइनस के y के बराबर हो चुकी है। अब जो हमारे पास x की वैल्यू निकल कर आई है वो हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। मतलब अगर इक्वेशन नंबर 1 का यूज करते हो तो 1 की वैल्यू निकाल के आपको 2 में पुट करनी है। अगर आप इक्वेशन नंबर 2 को यूज करते हो तो 2 की वैल्यू निकाल कर आपको 1 में पुट करनी है। तो आपके पास जो इक्वेशन नंबर 2 है वो आपके पास 2x माइनस के y बराबर 4 के, जहां पर x की वैल्यू आपको पता है 10 माइनस के y के बराबर है, तो आप यहां लिख सकते हैं 10 माइनस के y और माइनस के y बराबर 4 के। और नेक्स्ट में जो आपकी वैल्यू हो जाए यहाँ पर 10 माइनस माइनस प्लस के 2y बराबर आपके लोग 4 के बराबर, इसको इधर ले जाते हैं तो माइनस के 2y बराबर 4 माइनस के 10 के बराबर, और माइनस के 2y बराबर आपके लोग माइनस के 6 के बराबर,
और y बराबर जो आपकी वैल्यू -6 अपॉन में -2, ये हमारा डिवाइड में आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 3 बार, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3 के बराबर। अब जब आपके पास y की वैल्यू मिल जाए आपको एक पद की, तो उसकी वैल्यू आप किसी में ही पुट कर लीजिए, चाहे इक्वेशन नंबर 1 में चाहे इक्वेशन नंबर 2 में, आपको दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। तो हम क्या करते हैं, समीकरण किसमें पुट कर लेते हैं, y बराबर 3 में पुट कर लेते हैं, यानी 2 में, सॉरी, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ आपकी वैल्यू यही x माइनस के 3 बराबर में 4, x बराबर में 4 माइनस इधर जाकर प्लस हो गया 3, और x बराबर आपकी वैल्यू 7 के बराबर। तो आपकी जो वैल्यू आ गई वो x प्लस के x बराबर 7 और y बराबर 3 आ चुकी है। प्रतिस्थापन विधि जब भी आपको लिख कर दे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो आप सेम ये प्रोसेस अप्लाई कीजिए और आपको इजीली इस क्वेश्चन को कर लोगे। इतना कोई टफ नहीं है, इसमें बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखिए इसी तरीके से जो आपका सेकंड है, जो आपका होता है एलिमिनेशन मेथड, इसी मेथड से हम सबसे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि इक्वेशन को सबसे आसान तरीके हम इसी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपको दे रखा है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है, तो जैसे सॉल्व कर रखा है मैं उसी तरीके से आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लिया x प्लस के y बराबर आपको 6 दे रखा था, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1, और x माइनस के y बराबर आपको 2 दे रखा था, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1। तो इसमें हम क्या करते हैं, दोनों को बराबर करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे x का गुणांक ही बराबर है और y का गुणांक ही बराबर है, क्योंकि इनके आगे कुछ नहीं दे रखा, तो आपको 1 मानना पड़ेगा। तो दोनों गुणांक बराबर है, तो इसमें आपको कुछ भी बराबर करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर मान लीजिए आपके बराबर नहीं होते तो हमको क्या करना पड़ता है, मैं बता देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए अगर आपको देता 2x प्लस के y बराबर 8 और x प्लस के y बराबर आपकी वैल्यू 4 के बराबर, तो आपको उस कंडीशन में यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती, तब जाके ये आपकी वैल्यू 2x होती। तो ये आपको बराबर करने होते हैं। यहाँ फिर ये दोनों बराबर है, तो यहाँ से भी आप घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपको वैल्यू चाहे आप उस तरीके से कर सकते हैं। और आगे हम काफी सारे क्वेश्चन करेंगे, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो हमें बस फोकस करना है कि ये दोनों मेरे बराबर है। तो जब भी आपके एक प्लस हो एक माइनस हो, जिस वेरिएबल के साथ हम प्लस और माइनस करना चाहते हैं, मतलब जो हमने बराबर किए हैं, तो जब अपोजिट हो तब आपका जाएगा समबार, मतलब जोड़ने पर। और अगर आपके सिंबल दोनों सेम हो तो यहाँ लिख देते हैं अपोजिट होने पर आपको जो करना है सम करना है, और अगर आपके सेम हो तो वहां पर आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक, मतलब माइनस करना है, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटाना है। यहाँ पर दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये आपकी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर 1 यहाँ पर 1, ये आपके ऐड होकर हो जाएंगे 2x के बराबर। ये प्लस दोनों ऐड किए तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 8 के बराबर। x बराबर आपकी वैल्यू ये 8, 2 को इसके नीचे ले आइए 2 के बराबर, और यहाँ पर 2 चौक 8, तो x की वैल्यू होगी आपके पास 4 के बराबर। ठीक, यहाँ पे जो कर रखा है इसने क्या कर रखा है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, तो चाहे तो आप इस तरीके से ही कर सकते हैं, बराबर है, दोनों को जोड़ रहे हैं, तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं, मतलब समीकरण 1 प्लस 2 के बराबर। तब भी आपके ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दोनों जुड़कर 2x के बराबर बराबर 8 के बराबर, और x बराबर 2 चौक 8। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब आपके पास x की वैल्यू निकल चुकी है, तो उसका किसी मान जो है आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए। तो यहाँ लिखिए समीकरण 1 का मान, मतलब समीकरण 1 में मान रखने का, 1 में मान रखने पर, तो यहां पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी सिंपल, यहां लिखिए x प्लस के y बराबर आपकी 60, x की वैल्यू आपके पास 4 आ चुकी है, y बराबर आपकी वैल्यू 6 के बराबर, और y बराबर जो आपकी वैल्यू 6 माइनस के 4 के बराबर, y बराबर आपकी वैल्यू 2 के बराबर। तो यहाँ पर देखिए x की और y की वैल्यू दोनों आपकी निकल चुकी है। इन क्वेश्चन में केवल आपको x की और y की वैल्यू आपसे पूछेगा, तो इजीली आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। तो आपके पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज आपकी 3.2 है, जिसमें आपको दे रखा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि, मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा इनको हमें सॉल्व करना है। तो मेथड में सबसे पहले जब भी सब्स्टिट्यूशन आपको दिखाई दे, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि एक वैल्यू निकालिए और दूसरे में इसको पुट कर दीजिए। तो आपको दे रखा है ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। तो यहां लिखिए सबसे पहले समीकरण
1 से। इंग्लिश वाले लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहाँ पर आपको एक्स प्लस में y बराबर 14 के, y की वैल्यू इधर आ गई, तो x बराबर 14 माइनस के y के बराबर। ठीक, x की वैल्यू मुझे मिल चुकी है। अब x का मान मैं समीकरण 2 में रख देता हूं। तो यहां लिखिए x का मान, मतलब x की वैल्यू समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 में जब आप इसकी वैल्यू रखेंगे तो आपके पास हो जाएगी 14 माइनस के y, इस x की जगह पर आपने 14 माइनस के y इस वैल्यू को पुट कर लिया, बराबर आपके लोग 4 के बराबर। 14 माइनस माइनस प्लस, माइनस के 2y बराबर आपके लोग 4 के बराबर, और यहाँ पर माइनस के 2y बराबर आपके लोग 4, इसको इधर लाने पर माइनस के 14 के बराबर, माइनस के 2y बराबर आपके लोग माइनस के 10 के बराबर, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ पर आपके लोग 2y बराबर 10 के, और y बराबर आपकी वैल्यू ये 10 डिवाइड बाई 2 के, और 2 पंजे 10, तो आपके पास जो y की वैल्यू आ गई वो आ गई आपके पास 5 के बराबर। ठीक है, y की वैल्यू आपके पास निकल चुकी है। अब y का मान समीकरण चाहे आप 1 में रख लीजिए चाहे आप 2 में रख लीजिए, दोनों से वैल्यू आपकी सेम मिलेगी। तो समीकरण 1 में रखने पर आपकी वैल्यू ये 5 प्लस के y बराबर 14, सॉरी y की वैल्यू पता थी हमें, x की निकालनी है तो y की जगह पर पुट कर लीजिए। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी x प्लस के 5 बराबर आपके लिए 14 के बराबर, x बराबर 14 माइनस के 5 के बराबर, और x बराबर आपके लिए 14 में से 5 गए तो 9, और x की वैल्यू आ गई आपकी 9, और y की वैल्यू आ गई आपके पास 5 के बराबर। ये दोनों आपके आंसर हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ इतना कोई ज्यादा टफ नहीं है, इजीली आप इनको कर सकते हैं। अब चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको क्या करना है, s बराबर आपको s माइनस के t बराबर 3 दे रखा है, s अपॉन 3 और प्लस के t अपॉन 2 बराबर आपको दे रखी है 6 के बराबर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन नंबर 2 है उसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। जहां पर हम क्या कर सकते हैं, एल्सियम ले सकते हैं इसमें 6, और यहाँ से 3 दूनी 6, तो यहाँ पर हो जाए 2s के बराबर, और 2 तिया 6, यहाँ पर आपके लिए 3 t के बराबर, बराबर 6 के बटे 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो आपकी 2s प्लस में 3t बराबर आपके लिए 6 मल्टीप्लाई 6 के बराबर, और यहाँ पर आपके लिए 2s प्लस में 3t बराबर आपके लिए 36 के बराबर। तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास ये हो गई नई जो बनी है, और इक्वेशन 1 ये हो गई। तो हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन द्वारा ही करना। तो हम इक्वेशन 1 से s से या t की किसी की वैल्यू निकाल लीजिए और इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए। तो यहां लिखते हैं समीकरण 1 से, एक काम करते हैं इसको इंग्लिश में लिख देते हैं कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को परेशानी ना हो। तो यहां लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 के s बराबर, इसको जब हम इधर लिया है तो प्लस में हो जाएगा, तो ये आपके लिए 3 प्लस के t पुटिंग इन इक्वेशन 2 में, मतलब s से जो 3 प्लस के t की वैल्यू है उसको हम किस में पुट कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहे हैं। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी नेक्स्ट में, सबसे पहले 2 s की जगह पर आप इसे पुट कर दीजिए, 3 प्लस के t, जहां पर आपके वैल्यू 3t के बराबर, और बराबर में आपके वैल्यू 36 के बराबर। 2 की मल्टीप्लाई इसमें भी, 2 की मल्टीप्लाई इसमें भी, तो यहाँ पर 6, ये आपके लिए 2t के बराबर, प्लस में आपके लिए 3t के बराबर, यहाँ पर आपके लिए 36 के बराबर। 6 को इधर लाके माइनस कीजिए, इन दोनों को ऐड कीजिए, तो यहाँ पर आपके लिए 5t बराबर 36 माइनस के 6, 5t बराबर आपके लिए 30 के बराबर, t बराबर आपके लिए 30 डिवाइड बाई 5, और t बराबर 5 30, मतलब t की जो वैल्यू वो आपकी हो जाएगी 6 के बराबर। अब नाउ पुटिंग
t बराबर 6 इन इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपके हो जाइए s माइनस के 6 बराबर में 3, इसको इधर ले आइए तो s बराबर आपको 3 प्लस के 6 के बराबर, और s की जो वैल्यू है आपके पास 9 के बराबर। तो आपके पास दो वैल्यू मिली, s बराबर 9 और t बराबर 6 के बराबर। ये दोनों आपके आंसर हो जाएंगे। लॉन्ग में क्वेश्चन में मिलेगा ये क्वेश्चन, और देखिए कुछ भी नहीं है इसमें, इजीली एक बार आपकी समझ में आ जाएंगे तो आप इजीली इनको कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सेम उसी तरीके से प्रतिस्थापन द्वारा, ये आपका इक्वेशन नंबर 1, ये आपका इक्वेशन नंबर 2। तो समीकरण 1 से आप यहां से एक काम कीजिए, बाई की वैल्यू निकाल लीजिए। तो बाई की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो आप बाई, देखो ये भी कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप एक्स की वैल्यू निकाल कर करें या बाई की वैल्यू निकाल कर करें, आप जिससे भी चाहें आप उस तरीके से उस वैल्यू से आप कर सकते हैं। तो हम यहां पर, मुझे आसान लग रहा है कि बाई से कर लेते हैं, तो क्योंकि ये आसान हो जाएगा। तो बाई बराबर, बाई को तो इधर ले जाइए तो ये प्लस हो जाएगा, और इसको इधर ले जाए तो ये आपका माइनस हो जाएगा। तो 3x माइनस के 3 समीकरण 2 में रखने पर, तो आपकी जो वैल्यू हो जाएगी यहां पर, सबसे पहले यहां पर लिख दीजिए 9x माइनस के 3 और 3x माइनस के 3 बराबर आपके वैल्यू 9 के बराबर। यहां से मल्टीप्लाई करी हमने, तो ये आपके लो ये 9x, इसकी जब आप इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 3 3 9 के बराबर, और जब आपने इसमें मल्टीप्लाई करी प्लस के 9 के बराबर, और आपकी वैल्यू यहां पर 9 के बराबर। अब आप देखिए कैंसिल कीजिए इसको, तो आपकी ये प्लस है ये माइनस है, कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां पर 9 बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी 9 के बराबर। तो जब आपके पास इस तरह की कंडीशन आ जाए, मतलब मेरे पास क्या हुआ कि x वाला जो पद था वो मेरे पास कैंसिल हो गया, मुझे x की वैल्यू यहां से नहीं मिली है। तो जब आपको इस तरह की कंडीशन आ जाए कि जब आपको x की वैल्यू नहीं मिले, तो आप सिंपल एक काम कीजिए कि यहां लिख दीजिए x बराबर 0 होगा। ठीक है, अब x बराबर 0 होगा तो उस इक्वेशन को दूसरे पुट कर लीजिए। यहां पर आप ये भी लिख सकते हो कि यहां पर मान संभव नहीं है, x की और y की वैल्यू नहीं निकाल सकते। ठीक, क्यों? देखिए ये क्यों नहीं निकाल सकते, वो मैंने आपको लेक्चर नंबर जो सेकंड है उसमें एक्सप्लेन किया था। क्योंकि आपकी संगत और असंगत वाली लाइन होती है, जो कि आपकी समांतर होती है, समांतर लाइनें कभी आपस में मैच नहीं खाती, तो इसलिए उनके जो कोऑर्डिनेट है आपस में कभी मिलते नहीं है, तो इसलिए ये आपकी वैल्यू अलग हो जाती है। अब एक्स बराबर अगर आप 0 पुट करेंगे किसी में भी, जैसे एक्स की जगह पर आप यहाँ पर 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पर आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 3 मल्टीप्लाई में 0, अब यहां लिख दिया x बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर। तो आपकी वैल्यू 3 माइनस के 0 माइनस के y बराबर आपकी वैल्यू ये 3 के बराबर, या आपकी वैल्यू 0 माइनस के y बराबर 3, और y बराबर जो आपकी वैल्यू है वो हो जाएगी माइनस के 3 के बराबर। ठीक है, तो आपके पास जो यहां पर वैल्यू मिली आपको x बराबर 0 और y बराबर माइनस के 3 के बराबर। अगर नहीं है चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, चाहो तो असंभव लिख के काम फिनिश कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पॉइंट में घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, जैसे हमने पुराने क्वेश्चन करे थे इसी तरीके से इन क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकंड। 0.2x 0.3x बराबर 1.3x, और 0.4x और 0.5x बराबर 2.3 के बराबर। तो समीकरण 1 से आपको दे रखा है 0.2x प्लस में 0.3 y बराबर 1.3 के बराबर। तो आप चाहे x की वैल्यू निकाल लो यहां से, चाहे तो आप y की वैल्यू निकाल लो, जिसकी वैल्यू चाहे आप उसकी वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। और पॉइंटों में तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए मैं इसको एक तो आपको पॉइंट के तरीके से कर सकते हैं, अगर आप इसको पॉइंट के तरीके से ना चाहें तो पॉइंट से आप मतलब डिवाइड करके अलग तरीके से पॉइंट को हटा भी सकते हैं, और जिससे जो आपकी वैल्यू है वो प्योर वैल्यू भी बन सकती है। तो आप चाहें तो इस तरीके से कर लीजिए। अगर पॉइंट में आपको दिक्कत नहीं हो, अगर पॉइंट में आपको दिक्कत है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी जो मल्टीप्लाई करके इसको पॉजिटिव में बनाना पड़ेगा।
तो सबसे पहले हम इसको एक काम करते हैं, आपको उसी तरीके से बता देता हूं। तो यहां आप लिख लीजिए सबसे पहले, दोनों पक्षों में मतलब दोनों साइड 10 से गुणा करने पर। तो जब आप इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहां पर, मल्टीप्लाई करने पर 10 0.2x 0.3y बराबर आपकी वैल्यू 10 मल्टीप्लाई में 1.3 के बराबर। इससे जब आपने मल्टीप्लाई करी तो देखिए, जब आप 10 की मल्टीप्लाई करोगे 0.2 में तो आपकी वैल्यू 0 की 0, 2 1 जा 2 और यहाँ पर 0 और 0 के बराबर, तो 0 2 और 0 के बराबर, 1 के बाद पॉइंट, तो आपको वैल्यू प्योर में 2 मिलेगी। तो 2 के बाद पॉइंट का कोई महत्व नहीं, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 2x, इसकी मल्टीप्लाई करिए 3y बराबर आपके वैल्यू 1.3 मतलब 13 के बराबर। ये हो गया आपके इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर समीकरण 2 से आपकी वैल्यू 0.4x प्लस में 0.5y बराबर में 2.3 के बराबर। यहां भी लिखिए, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। तो आप जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पर दर, तो 0.4x प्लस में 0.5y बराबर आपके वैल्यू 2.3 मल्टीप्लाई में 10 के बराबर। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 4x प्लस में 5y बराबर में 23 और इक्वेशन नंबर होगी आपके पास ये वाली। अब आपके पास दोनों इक्वेशन अलग तरीके से बदल चुकी हैं क्योंकि हमने पॉइंट इनको हटा लिया है। तो अब इनको सॉल्व करते हैं और x की और y की वैल्यू हम निकाल देते हैं। तो सबसे पहले यहां पर कलर चेंज कर लेते हैं, यहां लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ये आपकी वैल्यू हो जाए यहां पर 2x प्लस में 3y बराबर आपकी वैल्यू है 13 के बराबर, और यहां से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहां पर 2x बराबर 13 माइनस के 3y के बराबर, और x बराबर जो आपकी वैल्यू है 13 माइनस के 3y, और ये 2 आपका आ जाएगा डिवाइड में। तो x का मान आपके पास आ गया इसके बराबर, और इसका मान आप रख लीजिए समीकरण नंबर 2 में। समीकरण 2 में रखने पर अब आपके पास समीकरण नंबर 2 ये वाली है। तो x की पर आपको वैल्यू पुट करनी है, तो 4 को ऐसे रहने दीजिए, यहां लिखिए 13 माइनस के 3y अपॉन में 2 प्लस के 5y बराबर आपके लो 23 के बराबर। इससे इसको कैंसिल कीजिए, 2 दूनी 4, तो यहां पर 2 13 माइनस के 3y प्लस के 5y बराबर आपके लो 23 के बराबर। 13 दूनी 26, 26 यहां हो जाएंगे, 3 दूनी 6 आपकी वैल्यू यहां पर हो जाएगी, और 5y बराबर आपके लो 23 के बराबर। 26 इसमें से इसे माइनस किया, माइनस के y के बराबर, यहां पर आपके वैल्यू 23 के बराबर। अब नेक्स्ट में जो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहां पर माइनस के y बराबर में 23 माइनस के 26 के बराबर, और माइनस के y बराबर माइनस के आपकी वैल्यू 3 के बराबर। क्योंकि 26 में से आपने 23 को माइनस किया तो आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस में 3 के बराबर। माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी 3 के बराबर। यहां पर पुट कर दीजिए y का मान समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 आपके पास ये वाली इक्वेशन है वो आपके पास। तो यहां पर 2x प्लस में 3, y की वैल्यू 3 निकाली है मैंने, बराबर आपके वैल्यू 13 के बराबर। तो 2x यहां पर आपके वैल्यू 9 के बराबर, यहां पर आपके वैल्यू 13 के बराबर। तो 2x बराबर 13, इधर जाने पर ये माइनस में हो जाएगा, और 2x बराबर आपके वैल्यू 4 के बराबर, और x बराबर आपके वैल्यू 4 डिवाइड बाई 2 के बराबर, और x बराबर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 के बराबर। तो आपके पास x बराबर तो 2 आ गया, और y बराबर आपके पास 3 आ गया। अगर आप चाहो इस तरीके से नहीं करके पॉइंट के तरीके से भी कर लीजिए,
तो आपके बिल्कुल वैल्यू सेम टू सेम ही आएंगे, ऐसा नहीं उससे बदल जाएंगी, कटेंगे भी सेम और आएंगी भी सेम। तो आप उस तरीके चाहे उस तरीके से कर लीजिए। तो उसमें तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल यहाँ से एक्स का मान निकालना और इसमें पुट कर देना पॉइंटों में, और पॉइंटों में मल्टीप्लाई करके आप इजीली इनको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 अलग सा क्वेश्चन दिख गया आपको रूट में, तो घबराने की तो फिर भी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा। तो आपकी ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो यहां से लिखिए समीकरण 1 से, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में 2x प्लस में अंडर रूट में 3y बराबर 0 के बराबर। तो अंडर रूट में 2x बराबर, इसको जब इधर ले जाएंगे तो माइनस के अंडर रूट 3y के बराबर। यहां पर आपके लिए अंडर रूट x बराबर माइनस के अंडर रूट 3y, और ये आपका हो जाएगा डिवाइड में, ठीक। और अब इस मान को आपको पुट करना है समीकरण नंबर 2 में। यहां लिख दीजिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में जब आप पुट करेंगे तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 3, और जब माइनस में तो माइनस में आप ब्रैकेट में लिखिए माइनस के अंडर रूट 2 के बराबर, और माइनस में अंडर रूट 8 और y बराबर आपके वैल्यू 0 के बराबर। अब आप यहां से आप कितना ही सॉल्व कर लीजिए, इसमें जो y की वैल्यू है 0 ही आएगी। क्यों? क्योंकि बराबर में हमारे पास कोई भी संख्या नहीं है। लेकिन मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं आपको। सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, तो यहां पर जब रूट 3 की मल्टीप्लाई रूट 3 के साथ होगी तो आपकी वैल्यू 3 में बदल जाएगी। तो यहां पर आप बदल कर लिख लीजिए 3y अपॉन में अंडर रूट 2 माइनस में अंडर रूट में 8y बराबर आपकी वैल्यू किसके बराबर? 0 के बराबर। बटे में 1 मानी यहां पर, तो यहां पर जो आपकी वैल्यू है एलसीएम आया अंडर रूट 2 माइनस के 3y, यहां पर अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई और हो जाए तो अंडर रूट 2 और अंडर रूट 8 और y के बराबर, जो पहले था हमारे पास ये वैल्यू सेम थी, और अंडर रूट 2 की बटे में डिवाइड करके आपकी अंडर रूट 2 की गुणा और यहाँ पर हो जाएगी। तो जब देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा एक लॉजिक लगाना, अंडर रूट 8 का मतलब है कि आपके पास मल्टीप्लाई में कितने 3 बार 2 है, इसकी मल्टीप्लाई मैंने अंडर रूट 2 से और कर दी यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन है। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपके पास जो अंडर रूट 2 है वो कितनी बार हो गया? 4 बार हो गया। और इसका मतलब पेयर बन के बाहर आ जाएगा, और 2 दूनी आपके लोग 4 के बराबर। तो सिंपल मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पर डायरेक्टली माइनस के 3y और माइनस के 4y बटे में अंडर रूट 2 बराबर आपके लोग 0 के बराबर। दोनों को ऐड कीजिए, यहाँ पर आपके लोग माइनस के 7y, 3 और 4 7 हो गए, बराबर अंडर रूट 2 बराबर में 0 बटे 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन माइनस के 7y बराबर आपकी वैल्यू 0 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 के बराबर, माइनस के 7y बराबर 0, और y बराबर जो आपकी वैल्यू है यहाँ हो जाएगी 0 अपॉन में माइनस के 7 के बराबर, और y बराबर आपकी वैल्यू 0 के बराबर। ठीक, y की वैल्यू जब 0 आ गई तो आप रखिए y का मान समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में रखिए, तो यहाँ पर आपको अंडर रूट 2x प्लस में 3 अंडर रूट बराबर में 0 बराबर में 0 के बराबर। तो अंडर रूट 2x ये आपकी वैल्यू यही 0 के बराबर बराबर में 0, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 2x बराबर 0 और x बराबर आपके लोग 0 अपॉन में अंडर रूट 2 के बराबर, और x बराबर आपके लोग यही 0 के बराबर। तो आपको क्या प्राप्त हुआ कि x बराबर 0 और y बराबर 0, जो कि आपके ओरिजिन मतलब मूल बिंदु से ये इक्वेशन आपकी होकर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो सबसे पहले आप इनको सॉल्व कीजिए और सिंपल फॉर्म में बना लीजिए, तब जाकर हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं। तो सबसे पहले ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी आपकी, ये इक्वेशन नंबर 2। तो समीकरण 1 आपको दे रखा 3x अपॉन में 2 माइनस के 5y अपॉन में 3 बराबर किलो माइनस के 2 के बराबर। दोनों में से एलसीएम दिया, एलसीएम आएगा आपका 6, 2 3 6, तो यहाँ हो जाए 9x के बराबर 3 की मल्टीप्लाई करने पर, 3 दूनी 6, यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस के 10y
बराबर माइनस के 2 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 9x माइनस के 10y बराबर में 6 मल्टीप्लाई में माइनस के 2 के बराबर। तो 9x माइनस के 10y बराबर आपके लो ये माइनस के 12 के बराबर। और ये आपकी होगी यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरीके से 2 को सॉल्व करते हैं। समीकरण 2 x/3 प्लस के y/2 बराबर आपके लो 13/6 के बराबर। यहां से एलसीएम लीजिए 6, तो 2 3 6 तो 2x तो यहां से हो जाएंगे, प्लस में 2 3 6 3y यहां पर हो जाएंगे, बराबर में आपके लो 13/6 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 6 की मल्टीप्लाई 2x प्लस में 3y बराबर आपकी वैल्यू 13/6 के बराबर, सॉरी 13 मल्टीप्लाई 6 के बराबर। और अगर आप मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते एक काम कर लीजिए सिंपल, और भी आसान हो जाएगा। इससे आप इसे काट लीजिए, यहां पर 2x प्लस के 3y बराबर आपको 13 के बराबर। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2 के बराबर। अब इक्वेशन नंबर 1 ये हो गई, इक्वेशन नंबर 2 ये हो गई। तो अब आप इससे वैल्यू निकालिए और इसको सॉल्व कीजिए। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 को सॉल्व कर लेते हैं। समीकरण 1 से आपकी वैल्यू यहां पर 9x माइनस के 10y बराबर माइनस के 12, इसको इधर ले जाते हैं। तो 9x बराबर 10y माइनस के 12 के बराबर, और x बराबर आपके लिए 10y माइनस के 12 डिवाइड बाई 9 के बराबर। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में जब आप इस वैल्यू को पुट करेंगे तो आपके पास हो जाएगी x की जगह पर रखना है, तो x की जगह पर पहले 2 लिख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर 2, और यह आपके लिए 10y माइनस के 12 अपॉन में 9 प्लस में 3y बराबर आपके लिए 13 के बराबर। मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर जो आपके लिए 20y माइनस के 24 अपॉन में 9 प्लस में 3y बराबर आपके लिए 13 के बराबर। बटे में 1 एलसीएम लेकर सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर 20y पहले हम एलसीएम लेते हैं 9, और 24 1 से 9y, और 9 से 9 2 जा 27, 9 3 जा 27 बराबर में 13 के बराबर। दोनों को ऐड कीजिए, तो यहाँ आपकी वैल्यू 47 माइनस के 20y 24 अपॉन में 9 बराबर में 13 मल्टीप्लाई 1 गुणा कीजिए यहाँ पर। तो यहाँ जो आपकी वैल्यू हो जाएगी सबसे पहले 47y माइनस के 24 बराबर 13 माइनस के 9 के बराबर। अब जहां पर आपकी वैल्यू सिंपल क्या हो जाएगी, 47y माइनस के 20y और 13 9 जा जो आपकी वैल्यू हो जाएगी 9 से 27 के साथ हासिल लगे 2, 9 का 9 और 2 11, 117 के बराबर। इसको इधर ले जाइए, तो 47y बराबर 117 प्लस में 24 के बराबर। यहाँ पर 47y बराबर 1 यहाँ से, और ये आपकी वैल्यू जाएगी 3 और 1 4 यहाँ से, और 1 यहाँ से। तो y बराबर आपकी वैल्यू यहाँ पर 141 अपॉन में 47, जो कि आपका 3 बार में यही वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो y की वैल्यू आपको मिल गई 3 के बराबर। y का मान समीकरण 2 में रखते हैं इस बार हम, आसान होगा क्योंकि समीकरण 2 में y बराबर 3। तो यहाँ पर 2x प्लस में 3 मल्टीप्लाई 3 बराबर 13, 2x प्लस में 9 बराबर में 13, और 2x बराबर जो आपकी वैल्यू है 13 माइनस के 9 के बराबर, और यहाँ आपकी वैल्यू x बराबर 2x बराबर 4, x बराबर 4 डिवाइड बाई 2, और x बराबर 2 2 जा 2 के बराबर। तो आपकी वैल्यू हो गई x बराबर 2, y बराबर 3,
और यही आपके आंसर यहाँ पर हो जाएंगे। तो अब देखिए, आपके जो क्वेश्चन नंबर 1 में 6 क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद थोड़े थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और तब तक के लिए वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और आप नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे लेटेस्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको एंड टू एंड मिलता रहे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।